हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान नरसिंह देव हम पर प्रसन्न हो और हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद महाराज की सदैव रक्षा की, हमारी भी रक्षा करें, हमारी भक्ति की रक्षा करें, हमें शुद्ध भक्ति दें, है ना। और अपनी कृपा, असीम कृपा हम सभी पर बरसाएं। तो दशावतार स्रोत का एक श्लोक है श्री नरसिंह देव का ग्लोरिफिकेशन के लिए, यशोगान के लिए। तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका अनुवाद है, हे केशव, हे जगदीश, हे नृसिंह रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। जैसे कोई अपने नखों के बीच भ्रमर को सरलता पूर्वक मसल देता है, उसी प्रकार तुमने भी अपने सुंदर हस्त कमल के अद्भुत नुकीले नखों द्वारा भ्रमर रूप हिरण्यकशिपु के शरीर को विदीर्ण कर दिया। तो बहुत सुंदर कथा सप्तम स्कंद में आती है भागवतम के, कि कैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे और उन्होंने पूरे विश्व में, है ना, त्रिलोकी में हाहाकार मचा रखा था। तो हिरण्यकशिपु ने तो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त किया था कि मेरा जो मृत्यु हो वो आपके द्वारा रचित किसी जीव से ना हो, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना कोई जीव मतलब इंसान मानव मुझे मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, है ना। तो बहुत सारे उसने वरदान प्राप्त करके सोच लिया था कि मैंने मृत्यु पे विजय पा लिया। और इतना शक्तिशाली था कि सारे संसार में, है ना, इवन स्वर्ग लोक में भी देवताओं उससे थर्राते थे वो इतना। और उसने प्रकृति के नियमों को भी उलट पलट कर दिया था और सबको इतना हाहाकार मचा दिया था, साधु संतों को बहुत कष्ट पहुंचाता था, है ना। तो सब दुखी थे, देवता लोग भी दुखी थे। तो सब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास लेकर जाते हैं और उन सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु उनको वचन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जब वो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत होगा, क्योंकि वो मेरा प्यारा भक्त है, तब मैं उसका वध कर दूंगा और ब्रह्मा जी के दिए गए सारे वरदानों को विफल मतलब वो वरदान भी हो जाएंगे और मैं ऐसा अवतार रूप होऊंगा, दिव्य अवतार रूप में प्रकट होऊंगा और उसका वध करूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। तो इस आश्वासन के साथ अब देवता लोग प्रतीक्षा करने लगे। और आज ही के दिन, आज ही के समय, संध्या समय पे, आज ही के दिन भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए। कब? जब प्रहलाद महाराज, क्योंकि सिर्फ बहुत छोटे थे और जब वो माता के गर्भ में थे, तभी नारद मुनि ने उनकी माता का यादों को बहुत सुंदर सुंदर भगवत शिक्षाएं दी। तो माता तो भूल गई क्योंकि वो स्त्री शरीर में, लेकिन प्रहलाद गर्भ में भी वो सारी शिक्षाएं याद करते रहे और नारद मुनि को अपना गुरु मानकर अपने जीवन में उन शिक्षाओं को पालन किया और इतने सुंदर भक्त बने कि जब वो 5 वर्ष के गुरुकुल में जाते हैं तो अपने सारे असुर बालकों को, सहपाठियों को सुंदर भगवत प्रेम की शिक्षा देते हैं, कृष्ण प्रेम की शिक्षा देते हैं और हरि नाम संकीर्तन खूब गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते हैं। तो ये बात जब हिरण्यकशिपु को पता चलती है तो उनके गुरु शंडामर्क उनको बताते हैं, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विद्रोही होता है और वो सदैव विष्णु भगवान का शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनके भाई का भी वध किया था हिरण्याक्ष का वराह रूप में। तो हिरण्यकशिपु आज आज के समय शाम संध्या जब अपना पुत्र को, पहले पुत्र को आदेश, सारे अपने असुर मित्रों को आदेश देता है कि मेरे पुत्र का वध कर दिया जाए, चाहे तो पहाड़ों से धक्का देते हैं और तरह तरह से इतना कष्ट पहुंचाते हैं। प्रहलाद महाराज को विष दे के मारना चाहते हैं, जहरीले सांपों के बीच छोड़ देते हैं, है ना। उनकी जो बहन होती है
अ, हिरण्यकशिपु की होलिका होलिका दहन वो भी मारने के लिए जलाने की कोशिश करती है, पर प्रहलाद महाराज को नहीं जला पाती, वो खुद स्वयं जल के मर जाती है। पर प्रहलाद के हर समय वो क्योंकि निरंतर हरि का नाम लेते हैं, भगवान हरि को स्मरण करते रहते हैं, इसलिए भगवान की संरक्षण में रहते हैं। तो जब वो पहाड़ से गिरते हैं तब भी उन्हें कुछ कष्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि भगवान उनके आगे तुरंत रक्षा करते थे, हमेशा सदा। तो जब वो हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि किसी भी प्रकार मारा नहीं जा रहा, तो अपने महल में जब बुलवाते हैं तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में पूछते हैं कि तेरे पास ये बल कहाँ से आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी ये बल जो आपको मिल रहा है वहीं से मुझे भी मिल रहा है, भगवान विष्णु देते हैं ये सबको बल। तो तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि कहाँ है विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, सब चारों तरफ मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, क्या इस खंबे में भी है तेरा भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु स्वर्ग में रहता था और स्वर्ग में देवताओं का स्वर्ग लोग जीता था, तो बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे स्तंभ होते हैं और हाँ, स्तंभ की तरफ इंगित करके कहते हैं। तो प्रहलाद भी कहते हैं, हाँ मुझे तो दिखाई दे रहे हैं भगवान। और भगवान का नृसिंह बहुत सुंदर नृसिंह रूप वो प्रहलाद महाराज को स्पष्ट दिखाई देता है। तो तुरंत, क्योंकि हिरण्यकशिपु शत्रु भाव रखता था, तो उसने अपने गदा का जैसे प्रचंड प्रहार किया तो बहुत भीषण आवाज आती है और नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान नृसिंह देव की जय। और तुरंत जैसे ही प्रकट होते हैं, तुरंत वो हिरण्यकशिपु को उठाते हैं और उससे थोड़ी देर युद्ध करके उसको अपने गोद पे बिठा के और चौखट पे, है ना, क्योंकि चौखट जो होता है वो घर के बाहर है ना भीतर है, और संध्या के समय क्योंकि दिन है ना रात है, और हाफ मैन हाफ लॉयन यानी आधा शेर का शेर आधा मानव का शेर, सिंह नरसिंह रूप धारण करके, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से और अपनी जंघा पे बिठा के और चीर देते हैं, इस तरह से चीर देते हैं जैसे कि भ्रमर है ना अपने नख से फूलों को मसल देता है ना, या एक घास तिनके को कैसे बच्चे चीर डालते हैं घास के तिनकों को, उसी तरह भगवान उसको तुरंत मसल देते हैं और वध कर देते हैं। और फिर सभी देवता लोग और सभी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव आदि देवता इंद्र आदि देवता सब उनका यशोगान करते हैं और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है 7th कैंटो में। तो हमें इसका आज ही के दिन स्मरण करना चाहिए और भगवान नृसिंह से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी हमें सदैव हमारी रक्षा करें, हमारी भक्ति की रक्षा करें, अपना असीम कृपा हम पे बरसाएं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हैप्पी नृसिंह चतुर्दशी टू ऑल ऑफ यू।